अस्सलाम वालेकुम। आज का जो वाक़या है वो एक शख्स की ईमानदारी का वाक़या है। चुनाचे एक शख्स था, उसका नाम मुबारक था। वो एक बाग में बतौर पहरेदार बहुत अरसे से काम कर रहा था। एक दिन उसका मालिक अपने मेहमानों के साथ इस बाग में आया और मुबारक को आवाज़ दी कि कुछ मेहमान आए हैं, कुछ अनार तोड़कर लाएं और इनकी खिदमत में पेश करें। चुनाचे मुबारक गए, कुछ अनार लाए और लाकर अपने मालिक की इन मेहमानों की खिदमत में पेश कर लिए। तो मालिक ने जब अनार को तोड़ा तो वो खट्टा निकला, दूसरा अनार तोड़ा वो भी खट्टा निकला। तो मालिक ने मुबारक को आवाज लगाई कि ए मुबारक, मैंने तुम्हें मीठे अनार लाने को कहा, तुम खट्टे अनार ले आ रहे हो। जाओ जाकर अनार लेकर आओ, मीठे अनार लेकर आओ। तो मुबारक गए, दोबारा गए और अनार लाए। मालिक ने जब अनार को चखा तो वो भी खट्टा निकला। अब मालिक गुस्से में हो गए और कहने लगे कि ए मुबारक, तुम इतने अरसे से इस बाग में काम कर रहे हो और तुम्हें अभी तक खट्टे और मीठे की तमीज नहीं, खट्टे और मीठे की पहचान नहीं। तो मुबारक ने जवाब दिया कि ए मेरे आका, बिलाशुबा मुझे खट्टे और मीठे की तमीज़ नहीं, मुझे खट्टे और मीठे की पहचान नहीं, क्योंकि मैंने आज तक कोई फल छुआ ही नहीं, मैंने कोई फल खाया ही नहीं, तो मुझे कैसे पहचान होगी, मुझे कैसे इसकी तमीज़ होगी। जब मालिक ने इनका ये जवाब सुना तो हैरान हो गए और कहने लगे कि ए मुबारक, तुमने क्यों नहीं खाया। तो मुबारक ने जवाब दिया कि मेरे आका, आपने मुझे इस बाग की रखवाली के लिए रखा है, इसके फल खाने की इजाजत तो नहीं दी थी। तो मालिक ने जब ये जवाब सुना तो हैरान हो गए। मुबारक की तकवा और दीनदारी और ईमानदारी को देखकर मेहमान भी बहुत खुश हो गए। चुनाचे इस बाग के मालिक की बेटी जवान थी और इसके रिश्ते की तलाश में था। तो मालिक के जहन में अचानक ख्याल आया कि इससे अच्छा दामाद तो मुझे मिल ही नहीं सकता, तकवा और दीनदारी तो इसके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। चुनाचे मालिक ने मुबारक से कहा कि अगर मैं तुम्हें अपना दामाद बना लूं तो तुम्हारा क्या ख्याल है। तो मुबारक ने कहा कि यहूद लड़की के रिश्ते के लिए मालदारी को देखते हैं और ईसाई लड़की की खूबसूरती को देखते हैं, लेकिन उम्मत मुहम्मदिया के लोग लड़की की तकवा, दीनदारी और ईमानदारी को देखते हैं। जब मालिक ने ये जवाब सुना तो और मुतासिर हो गए और खुश हो गए और फौरन अपने घर में गए और अपनी बीवी, अपनी अहलिया से मशवरा किया कि इससे अच्छा दामाद हमें नहीं मिल सकता, इससे अच्छा लड़का हमें मिल ही नहीं सकता। चुनाचे इस बाग का जो मालिक था उसकी लड़की की शादी मुबारक से हो गई और फिर अल्लाह ताला ने इस मुबारक जोड़े को अपनी बरकत से नवाजा। इनके यहाँ एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम अब्दुल्ला रखा। आगे जाकर ये लड़का बहुत बड़ा, बहुत मशहूर मुहद्दिस हुए, जिन्होंने अपने इल्म से एक जहान को मुनव्वर किया। आज भी लोग इनको इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैहि के नाम से जानते हैं। तो इस वाक़े से हमें 4 अहम सबक मिलते हैं, 4 अहम बातें मालूम होती हैं। नंबर 1 कि हर शख्स को ईमानदार होना चाहिए, हर शख्स को, हर मुसलमान को ईमानदार होना ज़रूरी है। और नंबर 2, जब इंसान ईमानदार होगा तो अल्लाह ताला की रहमतें, अल्लाह ताला की बरकतें उस पर नाज़िल होती रहती हैं, जैसे कि इस बाग के मालिक की लड़की की शादी इस मुबारक के साथ हो गई। नंबर 3 कि जब भी शादी की बात करो तो तकवा, दीनदारी और ईमानदारी को देखो, दौलत, मालदारी और सूरत को ना देखो। और नंबर 4, जब मियाँ बीवी दीनदार और ईमानदार होंगी तो उनकी औलादें दुनिया में बड़ा नाम रोशन कर देती हैं, बड़े दीन की खिदमत करती हैं। तो आपको इस वाक़े से और क्या सबक हासिल होता है आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।